ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। 18 मार्च 2021 आज की यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन को एनालिसिस कर लेते हैं और हमारे जो पेड यूज़र हैं जिन्होंने आंसर राइटिंग की है उनके आंसर को एनालाइज कर लेते हैं और फीडबैक देते हैं जनरली कि हमारे पेड यूज़र किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग डेली के बेसिस पे। एमसीक्यू और आंसर राइटिंग दो ऐसी चीज़ें हैं जो आप सडन नहीं सीख सकते। आपको 1 साल, ठीक है, 6 महीने आपको मेहनत करनी पड़ती है। आंसर राइटिंग स्किल में लिखना पड़ता है, बिना लिखे आपकी आंसर राइटिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव नहीं होगी। नाउ आज का क्वेश्चन एडिटोरियल बेस्ड था क्योंकि रिसेंटली हम जो प्रीवियस ईयर के 2020 के क्वेश्चन सभी कर चुके हैं, 2019 के सभी कर चुके हैं, ठीक है। अब 2018 2016 के कुछ रैंडम से हमने किए हैं, अब लगातार प्रीवियस ईयर के भी करेंगे। आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि बजट सेशन में हाल में यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करेंगे, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को दे देंगे। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेंशन चैलेंजेस सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, कि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज कर रहे हो तो उसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या सिग्निफिकेंस हैं। वर्ड लिमिट है 250 शब्द, मतलब 250 शब्दों में लिखना है। मैं जनरली आपको बता देता हूँ, आपके लिए जो प्राइवेट पेड यूज़र्स हैं उनके लिए हम सोर्सेज भी देते हैं कि आप अपना आंसर राइटिंग किस तरह से लिख सकते हैं या आपको कहाँ से मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। बट विदाउट मूविंग फर्दर आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। अब आपको लगता होगा कि क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे हमको डेली के बेसिस पे। मैं कहूँगा जब हम एनालिसिस कर लेते हैं उसके बाद ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। कल से हम ट्राई करेंगे कि आपको सुबह ही एनालिसिस मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सुबह एनालिसिस होना चाहिए। कल से हम ट्राई करेंगे कि सुबह ही आपको क्वेश्चन भी मिल जाए, एनालिसिस भी मिल जाए। तो यहाँ पर डेली के बेसिस पर क्वेश्चन मिलते हैं और एनालिसिस वीडियो मिल जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ आप यूपीएससी PR पब्लिकेशन के यूपीएससी के पेड प्लान्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कहूँगा ईयरली प्लान 499 रुपीज़ का, जिसमें ये सब चीज़ें, जिसमें आंसर राइटिंग जो आज का एक पार्ट है वो हम कवर करते हैं। हिंदू के नोट्स मिलते हैं पूरे 1 साल तक, NCERT 6 to 12 सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज नोट्स, फोन गाइडेंस आपको मिल जाती है। आप यूपीएससी CSET अगर 2021 देना चाह रहे हैं तो CSET का वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करेंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे और हम आपको अपने प्राइवेट मटेरियल ग्रुप से ऐड कर लेंगे। नाउ शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखो, मैं सबसे पहले 5 सेकंड में आपको कुछ मोटा मोटा फ्रेमवर्क बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, या तो रिसेंट का बजट का मेंशन कर सकते हो, कौन से बैंक जो हैं प्राइवेटाइज रहे हैं, इस तरह से लिख सकते हो। या प्राइवेटाइज हो रहे हैं तो आप नेशनलाइजेशन भी लिख सकते हो कि नेशनलाइजेशन कब से शुरू हुआ। पहले तो हमारे बैंक प्राइवेट ही थे, है ना। तो उस समय क्या होता था कि जिनका प्राइवेट बैंक अपने बड़े बड़े दोस्तों को क्या करते थे, बड़े बड़े मनी लेंडर्स को, बिजनेसमैन को ही लोन देते थे। छोटे किसान, छोटे व्यापारी, उनको लोन नहीं मिलता था, महिलाओं को लोन नहीं मिलता था। तो नेशनलाइजेशन की प्रोसेस शुरू की गई। उसके बाद धीरे धीरे प्राइवेटाइज भी हुए, पर पहले नेशनलाइजेशन के बेसिस पे इंट्रोडक्शन दे सकते हो आप लोग, ठीक है। और रिसेंट में करंट बेस्ड भी इंट्रोडक्शन दे सकते हो, दोनों ही इंट्रोडक्शन सही हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ ये आंसर गलत है या ये इंट्रोडक्शन गलत है। यूपीएससी में गलत कोई चीज़ नहीं होती। यूपीएससी में बस एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से जो उसको सही लगता है उसके बेसिस पे वो मार्क्स देता है। बॉडी पार्ट में तो बहुत सिंपल है, पहले चैलेंजेस लिखोगे, या पहले जनरली चैलेंजेस ही लिखते हैं, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस या सॉल्यूशन, गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव लिख दोगे, फिर कंक्लूजन। इनफ है, मोर देन इनफ है, इतने से ज़्यादा आपको नहीं करना है। नाउ सबसे पहले हम अपने पहली कॉपी चेक कर लेते हैं। पहली कॉपी देख लेते हैं क्या है। 250 वर्ड में सबसे पहले आपने आंसर राइटिंग का फॉर्मेट बहुत अच्छा किया है, आपने लाइन खींच ली हैं, जो कि जेन्युइन आंसर राइटिंग आपको यही मिलती है, लाइन खींची है, ठीक है। और आपने वर्ड लिमिट भी 3 पेजेस से 2.5 से 3 पेजेस में किया है, तो वर्ड लिमिट ठीक है। अब देखते हैं आपने इंट्रोडक्शन कैसे शुरू किया। आपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया है बजट 2021-22 में अनाउंस किया था, ठीक है, IDFC बैंक एंड 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन द अपकमिंग फिजिकल ईयर, ठीक है। गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया 4 स्ट्रेटेजिक, ठीक है। आपको ये वाली लाइन ऐड नहीं करनी थी, ठीक है। यहाँ पर हमसे सिर्फ बैंक के बारे में पूछा गया है, तो आपको क्या क्या अनाउंस किया है ये गलत है, ठीक है, इसको हटा दीजिए आप। फिर आपने रीज़न लिखे हैं कि प्राइवेटाइज क्यों करने चाहिए।
प्रीवियस रिफॉर्म रिसोर्सेज हैव नॉट यील्डेड रिजल्ट, ठीक है। मैं कहूँगा डायरेक्टली ये ना लिख के आप एग्जैक्ट में, इससे जनरली समझ में नहीं आ रहा जो इसके अंदर की चीज़ें हैं, जो मैंने रिसोर्स दिया आपने उसका यूज़ तो किया है, सिर्फ पॉइंट लिखा है कि यार जो प्रीवियस रिफॉर्म्स लिए गए थे वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मैं कहूँगा यार प्राइवेटाइज़ करने का एक क्या हो सकता है, एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने लिखा होगा, ठीक है, अगर लिखा है तो मैं चेक करता हूँ आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जैसे आपने ये पॉइंट लिखा है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन प्रमोट्स इनोवेशन इन मार्केट, ये अच्छा लिखा है। इसके साथ आगे चीज़ें लिखते हैं कि जब जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है ना, जो लोन्स दे रहे हैं अभी, तो लोन का जो शेयर है प्राइवेट जो बैंक्स होते हैं 2015 में 21% लोन दे रहे थे, वो अब 36% तक पहुंच चुका है। समझ में आ रहा है कि प्राइवेट जो बैंक होते हैं उनकी बेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेटर सर्विसेज है, प्रोडक्ट बहुत इनोवेटिव है, इसलिए प्राइवेट बैंक को लोग या सरकार ऑप्ट करना चाह रही है। वहीं अगर पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन पहले 74% तक मिलता था, अब सिर्फ 59% तक का है, ठीक है। इसको आप पूरा थोड़ा सा डिटेल में लिखें, ठीक है। ट्राई ये करें कि आप ये भी नहीं लिखते ना कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन प्रमोट्स इनोवेशन इन मार्केट, ये हाँ वैसे इनफ है, पर इसको और ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल फैक्ट डाल देते तो वो सही था। ओके, दूसरा, व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक। ट्राई ये करना जो भी आपने आंसर लिखा है कि मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ही ना लिखूं, सिर्फ चैलेंजेस आप लिखते तो वो इनफ था, ठीक है। तो आप इन चीज़ों में सुधार करें, अपने थोड़ा सा बताएं और थोड़ा सा ये टू द पॉइंट ना लिख दें, जो सोर्सेज हमने दिए हैं उसको थोड़ा सा अपने वे में ढालने की कोशिश करें। आपके लिए एक प्राइवेट आई थिंक यूपीएससी स्टडी मटेरियल में और यूपीएससी गाइडेंस करके एक प्लेलिस्ट होगी पीआर पब्लिकेशन की, आप उसको देखिए, पहले 4 वीडियोस को फिर से अच्छे से देखिए और फिर इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। ये चीज़ें गलत हैं और जो इंट्रोडक्शन वाला इसमें सुधार कीजिए आप। नाउ नेक्स्ट है, यूनियन गवर्नमेंट ने आपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया, आपने डायरेक्टली ही फिर रीज़न फॉर प्राइवेटाइजेशन। मैं ये कहूँगा जब 250 शब्द होते हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बढ़ा के लिखो, 150 शब्दों तक का ठीक है, पर 250 शब्दों के लिए बढ़ाओ, ठीक है। रीज़न क्या है, ये देखिए आपने थोड़ा सा अच्छा लिखा है कि फाइनेंशियल जो पोजीशन डिग्रेड हो रही है, गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू स्ट्रेंथन द स्ट्रॉन्ग, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ, आपने कमिटीज़ की रिकमेंडेशन दी है, नरसिम्हन कमेटी प्रपोज 33%, ठीक है, पीजे नायक कमेटी, तो आपने ये कमेटी का भी मेंशन किया है, तो जो कि आपके आंसर को अच्छा बनाता है, ठीक है। गवर्नमेंट के बर्डन को रिड्यूस करेगा, प्राइवेट पार्टिसिपेशन प्रमोट्स इनोवेशन इन द मार्केट, यस ये अच्छा पॉइंट है। और जो मैंने कहा न्यूमेरिकल फैक्ट आपको डालने चाहिए वो भी आप डाल सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहेगी, यस। प्राइवेटाइजिंग ए फ्यू पीएसबी विल इंश्योर दैट मार्केट डिसिप्लिन टू रेस्ट्रिक्ट देम स्ट्रेटजी, गवर्नमेंट लाइबिलिटीज़ विल ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। पर हाँ एक चैलेंज ये है कि यार जो प्राइवेट बैंक है ना, उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो इस बेसिस पर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये चैलेंजेस भी लिखे हैं, राइट। फिर उसके बाद मीज़र्स क्या क्या लिए जा सकते हैं और आपने फिर कंक्लूजन लिखा है, राइट। आपने ये बोला है कि सॉल्यूशन रोबस्ट बनाने चाहिए, वी नीड टू ब्रॉड सेटअप ऑफ एक्शंस, इंक्रीज ऑटोनॉमी फॉर स्टेट बैक्ड बैंक्स, स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी ओवरसाइट फॉर बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है। जो एनपीए से रिलेटेड, ठीक है, आज के ही एडिटोरियल का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं एडिटोरियल दिखा देता हूँ आपको, देखिए आज का एडिटोरियल है और ये सब लोगों को मिला भी होगा। और यहाँ पर कुछ मेजर्स देखिए, जनरली मैं कहता हूँ एडिटोरियल के पॉइंट यूज़ करो अपने एडिटोरियल में, सिर्फ आपको ये हाईलाइट ऐसे ही आपकी हार्ड कॉपी बढ़ाने के लिए नहीं है, ठीक है, हार्ड डिस्क बढ़ाने के लिए नहीं देता हूँ, इसके पॉइंट यूज़ करा करो। और मैं कोई ऐसे रैंडम सवाल नहीं देता हूँ, आपके 3 सोर्सेज होने चाहिए। पहले एडिटोरियल, वही एडिटोरियल खोलो जो आज का पॉइंट है, फिर जो मैंने सोर्सेज खोले हैं वो देखो, फिर आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में लिखो, यही तो है। ये देखो, स्ट्रॉन्ग रिकवरी लॉज एंड टेकिंग क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट द विलफॉल डिफॉल्टर्स, ये मीजर्स लेने चाहिए, ये आपको लिखना है। देखिए कितना पॉइंट वाइज ही मैंने लिखे हैं यार, इसमें मैंने कुछ ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, पॉइंट वाइज हाईलाइट किए हैं। तो लिखो, विलफॉल डिफॉल्ट बाई लार्ज कॉर्पोरेट बोरोवर्स, सब्सिक्वेंट रिकवरी, बैंकरप्सी कोड अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए। नीड टू ब्रिंग इन ए सुटेबल स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, एक कानून लाना चाहिए। ये 3 पॉइंट मीजर्स हैं, कितने अच्छे, 3 पॉइंट भी लिखोगे ना, इनफ है वो 250 वर्ड में। तो एडिटोरियल मैं कुछ ऐसे नहीं देता हूँ कि यार पढ़ाने के लिए पढ़ाता हूँ, नहीं,
जो यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करें या एडिटोरियल के पॉइंट आप लिख सकें, इसलिए मैं हाईलाइट करके भी देता हूँ। नहीं तो ये पूरा मैं सिर्फ टू द पॉइंट लिखा था, मैं ग्रीन में हाईलाइट ही नहीं करता उन चीज़ों को, मतलब मैं आपको पॉइंट वाइज देता हूँ, तो उन पॉइंट को यूज़ भी करा करो। चलिए इसके बाद एक हिंदी माध्यम की देख लेते हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस खत्म करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से। आपने लिखा है केंद्रीय बजट 2021 में भारत सरकार द्वारा 2 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों तथा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का आगामी राजकोषीय वर्ष 2011-20 में निजीकरण की घोषणा की। और देखिए आपने बहुत अच्छा किया, वर्ष 1979 में इंदिरा गांधी द्वारा बंदरगाह राष्ट्रीय, आपने मैं कहूँगा कि इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखा है, एडिटोरियल का यूज़ किया है, बहुत अच्छा जा रहे हैं। आवश्यकता क्यों, और मैं ये कहूँगा कि आप क्वेश्चन मार्क मतलब इस फॉर्मेट में लिखे, आपको ये इंप्रूव करने की ज़रूरत है कि क्या आवश्यकता क्यों करके नहीं, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन मार्क के बेसिस पे या क्वेश्चन फॉर्मेट में, एग्जामिनर ने तो खुद एक क्वेश्चन पूछा है ना, तो आप आंसर ऐसे लिखें कि क्वेश्चन फॉर्मेट में मत लिखें, ठीक है। ये गलत सेंस से जाता है या गलत आंसर राइटिंग का फॉर्मेट है। आप आंसर राइटिंग के बेसिस पे, ये तो हमें मटेरियल देने के लिए बहुत सारी वेबसाइट करती हैं, आप ऐसा ना करें, ठीक है। आवश्यकता, सिर्फ आवश्यकता भी लिखते ना तो समझ में आ जाता, क्यों लिखने और क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत ही नहीं थी। सिर्फ आवश्यकता लिखते तो समझ में आ रहा ना कि आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आपने लिख दिया ये, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखा है निजीकरण का महत्व क्या है, जो सिग्निफिकेंस पूछा गया था कि निजी क्षेत्र के समावेशन में विशेषता तथा नवाचार में वृद्धि। यस, जो प्राइवेट बैंक होते हैं ना, बहुत ज़्यादा नवाचार करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट स्कीम्स लाते हैं और वो करते हैं। ये देखिए आपने जो न्यूमेरिकल फैक्ट जिसकी ज़रूरत थी, देखिए जो प्रीवियस आंसर राइटिंग है आप यहाँ पर से देखिए, यहाँ से सीखिए कि जो न्यूमेरिकल फैक्ट एग्जामिनर को बताने की ज़रूरत है वो ये वाला पॉइंट है। अब देखो, अब आपको बस जो आपने आंसर राइटिंग अभी तक किया आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है बस। अब क्या होगा कि भविष्य में पक्का GS 3 में ये वाला क्वेश्चन आएगा कि प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, अब आपके पास पॉइंट बने हैं, तो आप ये मत सोचना कि मेरा ये जो पॉइंट डेली के बेसिस में मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वेस्ट जाएगा। एट द एंड आपको GS 3 में यही आंसर राइटिंग रिवाइज करने हैं, क्योंकि 1 साल तक आपने मेहनत की है। ऑफकोर्स आप 1-2 लाख लोगों से आगे होंगे, ठीक है। चुनौतियाँ, PSB में कमी, वर्तमान में 10 PSB सार्वजनिक, ठीक है, योजना का प्रभाव है। निजीकरण में निजी बैंक सिर्फ लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं, जो एक चुनौती है, जो कि बहुत अच्छा आपने चैलेंज लिखा है कि यस प्रॉफिट उनको चाहिए होता है, उनको सोशल वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। तभी तो प्राइवेट बैंक की जो संस्थाएं होंगी ना ग्रामीण क्षेत्र में आपको नहीं मिलेंगी, अगर आपने लिखा होगा मे बी, ठीक है। निजी बैंकों में शासन संबंधी गैप, उदाहरण के तौर पर यस बैंक, ठीक है, आपने एग्जाम्पल दे दिया। सरकारी हस्तक्षेप के अभाव में निजी क्षेत्र का, ठीक है, संभावना बढ़ेगी। भारतीय परीक्षा में समाजवादी व्यवस्था की ओर सुझाव और लोकतंत्र की छवि पर प्रश्न चिन्ह। और दूसरा आप चुनौतियों में ये भी लिख सकते हो कि यार जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनकी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की ब्रांचेज देखोगे आप नहीं मिलेंगी आपको, वहीं आपको स्टेट बैंक दूर दूर तक फैलता है। हालांकि बड़ा बैंक भी है बट यार सरकारी है तो ये रहता है, ब्रांचेज आपको देखने को। फिर आपने कंक्लूजन लिख दिया, बहुत अच्छा आंसर है। न्यूमेरिकल फैक्ट दिए हैं तो मैं कहूँगा कि यस अच्छा है, और रिवीजन करना है, कंसिस्टेंसी बनाई रखनी है। चलिए आज की आंसर राइटिंग एनालिसिस में इतना ही। होप आप लोगों को जो दूसरे जो लिख रहे हैं उनको भी मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए एक और आंसर राइटिंग एनालिसिस कर लेते हैं। केंद्रीय बजट 2021 में आपने बता दिया है योजना बैंकों द्वारा पूरी तरह से वाली बैंड स्थापना, ठीक है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो पूरा बताएगी कि किस तरह से जो NPA होता है उसको सॉल्व करना चाहिए। इंट्रोडक्शन आपने अच्छा दिया है। बैंकों के निजीकरण का महत्व या कारण, क्यों, क्या महत्व है या उसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। शासन सुधार में कमजोर वित्तीय स्थिति, ठीक है, आपने अच्छा यहाँ पर पॉइंट लिखा है। बैंकों को मजबूत बनाना बेहतर सेवाओं के माध्यम से, और यहाँ पर आपने भी न्यूमेरिकल फैक्ट दिया है तो मैं कहूँगा अच्छी बात है, और यहाँ पर भी न्यूमेरिकल फैक्ट दिया है, अच्छी बात है। कमेटी के बारे में भी मेंशन किया है, ठीक है। चुनौतियाँ, ये आपने चुनौतियाँ दी हैं 1969 से पूर्व की तरह धन का, ये देखिए बहुत अच्छा पॉइंट आपने लिखा है कि जब नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था, जिसकी मैं बात कर रहा था इंट्रोडक्शन में, आपने ये मेंशन किया है, ठीक है। अच्छे अच्छे पॉइंट लिखे हैं और अच्छा सटीक आंसर है, ठीक है। और ये थोड़ा सा इसको जो है ना और पॉइंट थोड़ा सा गैप में लिख के यहाँ तक पहुँचाइए, थोड़ा सा अच्छा आंसर और ज़्यादा अच्छा लिखेगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद। डेली के बेसिस पर करते रहें। एक डिटरमाइन कर लें गोल, ये इतना कर रहा है वो उतना कर रहा है, उसके मतलब नहीं, अपने बेसिस पर डिटरमाइन करें कि हाँ मुझे UPSC क्रैक करना है, तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।